खाने पीने की चीजों में थूकने और मिलावट की खबरों के बाद एक्शन में सीएम योगी उच्च स्तरीय बैठक पर दिया गया बड़ा आदेश। खाने की चीजों में मिलावट होने पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बैठक में बोले सीएम योगी, खाने में चीजों में शुद्धता से कोई समझौता नहीं, खाने के सामान में मिलावट करना विभत्स। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। होटल के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लगाना होगा। खाने पीने वाले रेस्टोरेंट में और ढाबों की होगी सघन जांच। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश हिंदू साधु परिषद से लड्डू प्रसादम विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तिरुपति में साधु परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासानंद सरस्वती ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर बोला हमला। कहा उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता को अशुद्ध किया, कभी भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस थमाया। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर शिकंजा। सपा नेता रफी खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर एक्शन। 5 लाख से अधिक नकली नोट, 4 सुतली बम, 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस बरामद। कुशीनगर में जाली नोट मामले में 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। एक सपा नेता मोहम्मद रफी उर्फ बबलू के नाम से और दूसरी गाड़ी रेहान के नाम से रजिस्टर। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है रफी खान के अखिलेश यादव के साथ भी फोटो सामने आए। नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी का नेता। अखिलेश के साथ नौशाद की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कुशीनगर में पुलिस के एक्शन पर बोले सपा नेता सुनील साजन, बीजेपी राज में सपा नेताओं को फंसाया जा रहा, साजिश के तहत फर्जी मुकदमे। कुशीनगर में सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले ओपी राजभर, हर कांड में सपा नेताओं का नाम, ऐसे लोग देश और समाज के दुश्मन, इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। पूछा यूपी में हर अपराध में सपा के लोगों का नाम क्यों आता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुद्दा जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री की अर्जी खारिज की। अब जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया का चलेगा मुकदमा। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे मुख्यमंत्री। सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक हाईकोर्ट के एकल संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ कल डबल बेंच के सामने कर सकते हैं अपील। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बदलापुर एनकाउंटर की एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर में अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले अधिकारी का बयान। अक्षय शिंदे ने एसआई नीलेश मोरे से पिस्तौल छीनी। सबको मारने की बात कहकर अक्षय ने चलाई गोली। एसआई नीलेश मोरे के पैर में अक्षय शिंदे ने मारी थी गोली। एफआईआर में पूरी घटना का जिक्र। हाईकोर्ट पहुंचा बदलापुर एनकाउंटर का मामला। मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की। देरी होने पर सबूत नष्ट करने की आशंका जताई। कोर्ट ने बुधवार का समय दिया। अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में जांच समिति गठित। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंजाब रावगले की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जांच समिति। बदलापुर एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी से मिले शिवसेना सांसद दिनेश महस्के। मुठभेड़ में लगी थी अक्षय शिंदे को गोली। कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव का पंचनामा। जज की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न। लोगों ने बैंड बजाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। बदलापुर स्टेशन पर जश्न का माहौल। शिवसेना शिंदे गुट ने मिठाइयां बांटी। बैनर पर लिखा नराधम को सजा मिली, सरकार का अभिनंदन। नराधम मारा, आत्मा शांत हुई। लोगों ने एनकाउंटर को सही ठहराते हुए सरकार के फैसले का समर्थन किया। कहा एनकाउंटर से न्याय की उम्मीद पूरी हुई। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत तेज। नाना पटोले बोले पुलिस एक के बाद एक बदल रही है कहानियां। मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। सीएम शिंदे ने कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। बदलापुर कांड के आरोपी के कथित एनकाउंटर पर संजय निरुपम का विपक्ष से सवाल। क्या आपको नहीं लगता कि पीड़ित परिवार को न्याय मिला। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम बोले बच्चियों बेटियों पर गंदी नजरें रखने वाले दरिंदों की आंख फोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और अब पुलिस पर हमला कहा जा रहा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट पर विवाद। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया। सीएम नीतीश से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने मीडिया से नहीं की बात। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर कविता के तर्ज पर किया था पोस्ट। लिखा था बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। सूत्रों के अनुसार पोस्ट के सहारे अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा है निशाना। जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी की पोस्ट पर जताई आपत्ति। कहा सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं। रेल डिरेल और ट्रेन दुर्घटना की घटनाओं पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे प्रशासन सतर्क। हम राज्य सरकारों, राज्य डीजीपी और गृह सचिवों के संपर्क में। एनआईए भी एक्शन में। किसी भी घटना में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। बीएसपी चीफ मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा इनके एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण नीति दोगली। ये देश में समर्थन और विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मायावती के बयान पर समर्थन किया। कहा राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से एससी एसटी और ओबीसी समाज आहत और आक्रोशित। बिहार के मुंगेर में बाढ़ की चपेट में आया पूरा स्कूल। पानी में डूबे स्कूल कैंपस में स्नान करती दिखी महिलाएं। जीतीए पर स्नान करने गई थी व्रती।
मुंगेर के शिवकुंड में पंचायत भवन में बाढ़ के पानी में डूबा, हर तरफ पानी भरने से लोगों की भारी परेशानी, प्रशासन से मदद की लगाई गुहार।